अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही ख़ास नुस्ख़ा आपके लिए लेके आया हूँ। ये ऐसा नुस्ख़ा है जो कि हम ज़्यादातर ऐसे लोगों को देते हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं होती। बहुत सी ऐसे अफ़राद जिनकी शादी हो चुकी है, शादी को 2-2 3-3 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, उनके जरासीमों की कमज़ोरी है। स्पर्म के अंदर मसला आ रहा है, स्पर्म काउंट कम है, या स्पर्म मोटेलिटी में मसला है, स्पर्म मोर्फोलॉजी में मसला है, स्पर्म शेप का मसला है, या इसके अलावा कोई भी स्पर्म का इशू है, उसके अंदर इन्फेक्शन है, पस सेल है, WBC है, या उनका स्पर्म काउंट पूरा नहीं है, उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, जल्दी हमल नहीं होता, या हमल होने के बाद मिसकैरेज हो जाता है, या उनको एजोस्पर्मिया का मसला है, उनके जरासीम बहुत ज़्यादा कमज़ोर या डेड हो चुके हैं, तो उनके लिए ये नुस्ख़ा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ऐसे अफराद जिनके जरासीम बिल्कुल कम है, मौजूद ही नहीं है, या बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं, या उनके कतरे निकलते हैं, पेशाब के कतरे आते हैं, या पेशाब के बाद मनी के कतरे आते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अगर किसी को खसियों की कमज़ोरी है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इसके साथ साथ हर तरह की जिस्मानी कमज़ोरी, चाहे वो किसी भी किस्म की है, आपकी जिस्मानी कमज़ोरी है, मर्दाना कमज़ोरी है, नफ्स की कमज़ोरी है, टाइमिंग की कमज़ोरी है, बस ये कहूँगा कि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाह रहा, तो इसकी सारी चीज़ें मैं आपको तफसील से बताऊँगा। मज़ीद इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, इसको किस तरह तैयार किया जाता है, और इसके मज़ीद और क्या क्या फ़ायदे हैं, उसके मतलब भी मैं आपको तफसील से बताता हूँ। यानी कि अगर आपको ज़िकावत हिज़् का मसला है, सूरत इंज़ाल है, थोड़े बहुत ख्याल आने से आपको कतरे निकलना शुरू हो जाते हैं, थकावट रहती है, कमज़ोरी रहती है, टाइमिंग में कमी है, पेशाब के कतरे हैं, पेशाब की जलन होती है, या अमनी का पतलापन है, मुश्तजनी की वजह से कमज़ोरी हो चुकी है, हाथ कांपते हैं, या मसाने में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, नज़र की कमज़ोरी हो गई है, इसके अलावा जल्दी फारिग हो रहे हैं, एहतलाम का मसला है, जरियान का मसला है, या शुगर की वजह से कमज़ोरी हो चुकी है, ढीलापन है, नींद की कमी है, सर भारी रहता है, डिप्रेशन है, परेशानी, टेंशन, खौफ, खुद एतमादी में कमी है, मसाने की कमज़ोरी है। जी, इसमें जो जो अज़्ज़ा शामिल किए जाते हैं उसकी मैं आपको तफ़सील बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे इसमें ये जिनसिंग होती है, जिनसिंग ख़ालिस हम इस्तेमाल करते हैं। ये छोटी-छोटी तोड़ के रखी हुई है, क्योंकि वैसे तो ये साबुत होती है, इसका साइज़ पूरा होता है, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी-सी तोड़ के रखी हुई है क्योंकि डब्बे में नहीं आती। पहले नंबर पे आपने जिनसिंग लेनी है, ये छिलका इस पर गोल है, इंडियन आपने लेना है। दूसरे नंबर पर साला मिस्री है, ठीक है, ये आपने लेनी है। इसमें रेगमाही है, रेगमाही के साथ ये छोटी इलायची, ये हमने जिनसिंग रखी हुई है जो इस नुस्खे में जाएगी। ये मुकम्मल एक नुस्खा मुकम्मल तोल के रखा हुआ है, ठीक है। ये रेगमाही है, इसके साथ साथ ये अक्करकरा इसमें शामिल होगा। अक्करकरा के साथ सफ़ेद मूसली के साथ साथ ये मस्तगी रोमी है इसमें। ये मस्तगी रोमी इसमें आएगी। मस्तगी रोमी का एक ख़ास ज़रा ख्याल रखिएगा, मस्तगी रोमी दो तरह की मिलती है। एक आम होती है जो कि पिघली हुई होती है गोंद की तरह, लेकिन ये वाली खालिस है। ये अच्छे वाली मस्तगी रोमी है जो बाज़-औक़ात कुछ लोगों को पता नहीं चलता मस्तगी का, जब वो नुस्खा ख़ुद बनवाने जाते हैं पंसार स्टोर पे, तो उनको लोकल मस्तगी मिल जाती है। बाज़-औक़ात जो लोकल होती है 2 नंबर मस्तगी, वो सिर्फ 40-50 रुपये तोला होती है, और ये बिल्कुल ख़ास है, ख़ालिस मस्तगी है, दानेदार। ये कम से कम भी 550-600 रुपये किलो आपको तोला मिलेगी, ख़ालिस वाली 450-500, या बाज़-औक़ात कुछ लोगों पे कुछ जगहों पे 600 रुपये की तोला भी मिल रही होती है। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ यही है कि ये वाली खालिस है, सिर्फ देख लें, ठीक है। मस्तगी रोमी मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है, टाइमिंग के लिए बेहतरीन होती है। इसके साथ साथ ये जो अक्कर करा था ये भी टाइमिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। इसके साथ साथ हम इसमें ये असगन डालेंगे जो कि जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बेहतरीन होता है, और इसके साथ साथ ये जुंद बदस्तर है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी इसमें मैं थोड़ी मकदार में रख रहा हूँ, बाकी जब नुस्खा तैयार करेंगे तो इसमें बाद में डालेंगे। ये जुंद बदस्तर होता है, ठीक है। मर्दाना तौर पर जरासीमों को बेहतर करने के लिए, स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, स्पर्म मोटेलिटी को पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। इसमें हम मगज़ बनोला शामिल करेंगे, मगज़ बनोला के साथ साथ हम ज़ाफ़रान इसमें ऐड करेंगे। तो ये मुकम्मल एक नुस्खा है। जितने भी अज्ज़ा हैं मैंने आपको सामने दिखा दिए हैं। हो सकता है पीछे से जगह आपको साफ़ नज़र ना आ रही हो,
یہ بیسیکلی ہمارا اسٹور روم ہے، گودام ہے جہاں پہ ساری چیزیں رکھی ہوتی ہے. دکان پہ جگہ نہیں ہوتی، رش اتنا زیادہ ہے تو وہاں پہ بنا نہیں سکتا ویڈیو. پہلی بار بنا رہا ہوں، تھوڑا بہت ہو سکتا ہے صحیح نہ بنے، لیکن میرا خیال ہے بہت آسان لفظوں میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو ایسے افراد جن کو کسی بھی طرح کی کمزوری ہے، مردانہ کمزوری ہے، جی ہاں، اسپیشلی ایسے لوگ جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، تو وہ لوگ یہ نسخہ استعمال کرتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. یہ اولاد نرینہ کورس ہے ہمارا، ہم بہت زیادہ پیشنٹ کو دیتے ہیں یہ نسخہ. جتنے بھی مریض آتے ہیں ہمارے پاس جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ان کو ہم یہ والا نسخہ تیار کر کے دیتے ہیں. بہترین رزلٹ ہے، صرف 40 دن استعمال کریں. استعمال کرنے سے پہلے اپنا ایک سیمن انالیسس ٹیسٹ کروا لیں. جیسے ہی میڈیسن ٹیسٹ ہو جائے اس کے بعد میڈیسن شروع کریں. میڈیسن 40 دن استعمال کریں، اس کے بعد دوبارہ سے اپنا ٹیسٹ کروائیں. بہترین آپ کو رزلٹ ملے گا. اگر آپ یہ خود بنانا چاہیں تو ساری چیزیں میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دی ہوئی ہے، کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. بس اس کو بعد میں پیسنا ہے، پیس کے آپس میں ساری اجزاء کو مکس کر کے آپ نے آدھی چمچ صبح شام 2 ٹائم استعمال کرنا ہے، کھانا کھانے سے پہلے دودھ کے ساتھ. تو صبح شام 2 ٹائم استعمال کریں خالی پیٹ دودھ کے ساتھ. صرف 40 دن استعمال کریں، اس کے بعد ٹیسٹ کروا لیں. بہترین آپ کو رزلٹ ملے گا. جتنی بھی آپ کو جراثیموں کی کمزوری، انشاءاللہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. جہاں تک بات ہے اولاد کی، تو دیکھیں، اولاد دینا، بیٹا دینا، بیٹی دینا، یا ملا جلا کے دینا، یا کسی کو کچھ بھی نہ دینا، یہ تو اللہ پاک کی رضا ہے. باقی انشاءاللہ آپ کا جو اسپمس کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. امید کرتا ہوں میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ حافظ.